कांग्रेस के प्रत्याशी का अचानक से क्षेत्र से गायब हो जाना और फिर उस दिन के बाद 7वें 8वें दिन प्रकट होना, ये शंका की वजह थी। और अफवाह भी है कि पैसे लेके डाउन हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया है। मैं तो ये भी सुना रहा उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। हाँ, जब उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था तो वो लेंगे कैसे? मध्य प्रदेश में इस समय चर्चा हो रही है एक सीट की। वो सीट बेहद खास है। खास होने की वजह है कि मध्य प्रदेश में कई सांसद और मंत्रियों को टिकट दिया गया, जिनमें से एक सीट है दिमनी, जहां से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर वहां से खड़े हुए। कांग्रेस से विधायक जो पहले थे रविंद्र तोमर, उन्हें टिकट दिया गया और बसपा से दिया गया बलवीर दंडोतिया को। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वोटिंग तो हो गई, लेकिन लोग और स्थानीय निवासी और पत्रकार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रविंद्र तोमर, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। ऐसे में लोग आरोप लगाने लगे, कहने लगे कि रविंद्र तोमर तो बिक गए, पैसे ले लिए। वही आरोप जब कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे विधायक, तब उन पर आरोप लगा रही थी कांग्रेस के 30 करोड़ 35 करोड़ में बिक गए। उसी तरीके के आरोप अब रविंद्र तोमर झेल रहे हैं। ऐसे में रविंद्र तोमर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, तो लोगों ने और सवाल खड़े कर दिए कि 17 तारीख को तो वोटिंग थी, अब 5 दिन बाद क्यों याद आई इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतदाताओं की? भाई दर्द था तो उसी दिन करते। जैसे ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक ने कलेक्टर को फटकार लगाई, क्योंकि उनका दर्द वीडियो में बखूबी झलक रहा था। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना स्थानीय पत्रकारों से बात कर ली जाए, क्योंकि वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर माहौल क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो हर जगह शेयर कीजिएगा। क्या कहेंगे आप कि रविंद्र तोमर की कल पूरी पीसी हमने देखी और वो विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, कोई भी कसम खा ले, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब पैसे लिए गए हैं। जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने भी आरोप लगाए, अब उन पर लग रहे हैं। क्या ये बात आपको स्थानीय, आप तो जो है फील्ड में भी चुनाव से पहले भी यहाँ पर सक्रिय थे, क्या पूरा इसको लेकर के क्या सच्चाई निकल करके आ रही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि चुनाव आयोग में शिकायत की जो बात वो दावा कर रहे हैं, चुनाव आयोग में शिकायत एक अलग पायदान है और आम जनता के बीच वोट मतदान वाले दिन उस समय वहाँ मौके पर रहना वो एक अलग पायदान है। अगर उनकी बात पे ही सहमत माना जाए, हम मान लीजिए हमने कि वो अपने सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक चूक आपके ऊपर जीवन में बहुत बड़ा कलंक लगा सकती है। मैं नहीं कहता है वो उन्होंने कोई गलती की है या वो उनकी जो बात है वो भी सही है, मैं दोनों ही बातों को इग्नोर नहीं करता, लेकिन मैं जो जहाँ तक जानता हूँ उनको मतदान वाले दिन जनता के बीच रहना चाहिए था। इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह गिरता भी है, आपके पोलिंग एजेंट का उत्साह गिरता है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और उनके परिवार के लोग जिस पूरे दिन वहाँ घूमते रहे, तमाम सारी शिकवे शिकायतें करते रहे, थाना गिरा, उससे बसपा के समर्थकों का मनोबल ज़्यादा मजबूत दिखा बजाय कांग्रेस की। और जो वो कल कह रहे हैं कि जैसे ही किसी ने सवाल भी किया था तो वो कह रहे हैं नहीं मेरे कार्यकर्ता थे और ये सब थे, तो एकदम बीच में वो बोले भी किसी पत्रकार को। नहीं, मैं दिन भर दिल्ली विधानसभा में रहा, लेकिन मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं उत्साह है वोटिंग के प्रति। इससे अच्छा उत्साह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा गया। तो जो खबर उड़ रही है, क्या इसमें सत्यता हो सकती है? जो पैसों को लेकर के बात आ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब पद भी दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आ गई, वो सामने आ जाएगा अगर ऐसा है तो। जनता का मानना तो अभी ऐसा ही है, जनताओं की चर्चा है वो तो यही चल रही है। सर रविंद्र बड़ौदा जो है सरेंडर कर दिया उन्होंने, अब रिजल्ट आने के बाद आपके सामने आ जाएगा क्या होता है, भविष्य तय करेगा ये तो कि रविंद्र बड़ौदा सही है कि गलत है। तो क्या लगता है कि जैसा कि कुछ लोग अब ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि दिखावटी पीसी है ये, क्या आपको लगता है कि दिखावटी पीसी की गई है क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं कांग्रेस से अब साइड में ना कर दिया जाए? अब हर आदमी प्रयास तो करता ही है, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। जो चीज़ें हकीकत है वो सामने आएंगी और कांग्रेस हाईकमान को भी पता होगा सारी बातें। जब जनता के बीच में चर्चाएँ हैं तो कांग्रेस हाईकमान इतना सुस्त तो है नहीं, उनको सारी बातें मालूम होगी। अब सफाई भले ही जनता के बीच देते रहे वो उनको जो उसको चाहे एक गलती मान लीजिए या हकीकत जो जनता कह रही है हकीकत भी हो सकती है, हो सकता है उनसे कोई चूक हो गई हो, तो वो तो तय है। जनता की जो चर्चा चल निकली है वो हाईकमान तक जाएगी। अब भरोसा साहब इसको कैसे निपटा पाएंगे ये वो जाने। आप फील्ड में भी रहे, पूरा चुनाव आपने कवर किया है, दम लगती है कि यहाँ से इनकी जीत के कुछ आसार हैं या फिर टक्कर जो है केवल बसपा और बीजेपी में ही? बिल्कुल, मतदान वाले दिन जो दिन भर जो पोलिंगों पर उठापटक होती रही, कार्यकर्ताओं में खींचतान बनी रही, वोट डालने से रोका गया या वोट डालने के लिए ज़बरदस्ती की गई, जो भी चला वो वहाँ बहुजन और भाजपा के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ही दिखाई दिया अधिकतम। कांग्रेस का उसमें मुझे लगता है कि जो रोल होना चाहिए था, जिस दमदारी से रोल होना चाहिए था, वो नज़र तो नहीं आया उस दिन। आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी बीजेपी के एजेंट रहे,
अब सवाल यही है कि 5 दिन बाद आरोप, और इसमें क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, ग्वालियर में भी जैसे कलेक्टर पे आरोप लगाया प्रवीण पाठक ने, क्या ऐसा माहौल दिखाई दिया कि सत्ता पक्ष की ओर झुकाव है अधिकारियों? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो पुलिस प्रशासन की रही है दिमनी विधानसभा सीट पर। वहाँ जिस तरह से, चूँकि संवेदनशील सीट थी, दिमनी और सुमावली 2 ही सीट जिले की ऐसी संवेदनशील थी, जो उस दोनों ही सीटों पर पुलिस प्रशासन को वहाँ पर मैक्सिमम बीएसएफ को तैनात करना चाहिए था। ऐसा वहाँ दिखा नहीं। इसका नतीजा ये निकला कि शाम तक कई जगह पोलिंग बूथ कैप्चरिंग करना, या मतदाताओं की शिकायत की हमें वोट डालने ही नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र तो आई वहाँ पर। दूसरी बात आपकी कि भाजपा के प्रति झुकाव वाली बात, तो कोई आदमी खुलकर तो झुकाव नहीं दिखाता, लेकिन ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का अचानक से क्षेत्र से गायब हो जाना और फिर उस दिन के बाद 7वें 8वें दिन प्रकट होना, ये शंका का विषय है। तीसरी बात इसमें यह है कि चुनाव आयोग में शिकायत की जो बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग में शिकायत तो तभी कर सकते थे जब उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिए कि ये संवेदनशील पोलिंग है, इसको आप घोषित करें। अगर उन्होंने नहीं सुनी तभी पहले ही फैक्स किया जा सकता निर्वाचन आयोग को। जो शिकायतें अब हो रही हैं वो उससे पहले हो जाती तो उसके फायदे कांग्रेस को मिलते। तो क्या लगता है ये जो अफवाहें फैला रही हैं वो कहीं ना कहीं खुद रविंद्र तोमर ने इनको जन्म दे दिया गायब होकर के? निश्चित रूप से देखिए, ये गलती तो मानी जाएगी। जनता है, जनता के बीच जो मैसेज जाता है वो एक ही रात में चला जाता है। उनका क्षेत्र से अचानक गायब होना और 5-6 दिन तक क्षेत्र में नहीं लौटना, ये जनता के मन में सवाल तो पैदा करता है। क्षेत्र में चर्चा चल रही थी, उस हिसाब से ये सब बात सही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर जो है चुनाव से 2-3 दिन पहले क्षेत्र में नहीं थे। आधार पर लोग शक करते हैं कि भाई प्रत्याशी कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है। जब प्रत्याशी नहीं घूमेगा, उसे नहीं मिलेंगे, उसके समर्थक नहीं मिलेंगे, एजेंट नहीं मिलेंगे, तो लोग अपने आप अनुमान लगाएंगे कि जो है भाई यह कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं डाटा इकट्ठा कर रहा था, मैंने शिकायत की है, इसलिए मैं मीडिया के सामने नहीं आया, अब आया हूँ। नहीं, वो डाटा इकट्ठा किया, डाटा उससे थोड़ी इकट्ठा किया था। डाटा तो जो है स्वयं फ़ोन में उपस्थित रहता है, और प्रत्याशी के साथ तो और लोग काम करने वाले होते हैं जो चुनाव आयोग को फैक्स वगैरह करते हैं। ये बात तो उसकी गलत है, मतलब मनगढ़ंत है ये कि जो है मैं ऐसा एक्सक्यूज़ वो कर रहा है, तो वो खुद अपने आप में और जो है सवाल पैदा कर रहा है। दिमनी सीट बेहद चर्चा में है। इसको चर्चा होने का कारण भी आपको पता है कि जो टक्कर है वो बीएसपी बीजेपी में है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर के भी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस उनने की, वो बता रहे थे कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पुलिस वालों ने बिठा लिया था। उनने एसपी साहब ने शाम को फ़ोन लगाया कि सुबह आपको नाश्ते पे आना है 9 बजे, और फिर 9 बजे उनका फ़ोन आया कि सुबह आ जाओ आप, नाश्ता तैयार है। वो तो कांग्रेस प्रत्याशी का तो ये कहना है, लेकिन चर्चा ये है कि वो थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, और अफवाह भी है कि पैसे लेके डाउन हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया है, तो यही कारण है, और क्या है। तो क्या लगता है आपको जो अफवाहें उड़ रही हैं, जैसे एक समय में जब कांग्रेस से भाजपा में जो 22 विधायक आए थे सिंधिया के साथ, अफवाहें तब भी उड़ी थी कि 35 करोड़ ले लिए, सबूत तो किसी के पास था नहीं, अफवाहें उड़ी थी। ये भी अफवाह बड़ी जोरों से उड़ रही है, इसकी वजह क्या लग रही है इस अफवाह के उड़ने की? अब लोगों का कहना है जिनने अफवाह तो वहीं से उड़ती है, इनने थोड़ा बहुत उनको संशय होगा तभी तो लग रहा होगा। अफवाह तो जो साथ में होते हैं वही चालू करते हैं, दूसरा तो कोई करता नहीं है। तो अगर उनका ये कहना है प्रत्याशी जी का कि वो सौमंद खाने के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एसपी साहब ने बुलाया था, उनके पास बैठा था, और कोई भी नहीं है। हम तो क्षेत्र में दम से चुनाव लड़े हैं, और वो एसपी साहब जीतेंगे भी, ये भी कह रहे हैं कि जीतेंगे भी। एसपी साहब पे वो ये भी कह रहे हैं कि साहब सपोर्ट नहीं किया, ये सत्ता पक्ष की ओर झुक करके चुनाव करवाया गया। वो इसलिए ही कह रहे हैं कि हमें बिठा के, और वहाँ पे सत्ता पक्ष की ओर से कोई पुलिस फोर्स नहीं था उस एरिए में जहाँ हमको वोट मिलना था। वहाँ पे तो उनने गनर लेके सब पुलिस वाले अच्छी सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन जो 97 जो बता रहे हैं, जो डंप इनने की है, वहाँ पे एक पुलिस वाला या एक भी नहीं था ही नहीं कोई सिक्योरिटी के लिए, जो जिससे कहें। टीआई को भी उनने ये कहा कि टीआई को भी हमने फ़ोन लगाया, उनने भी ये कह रहा कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे।
अच्छा ये बताइए कि मान ली कि कोई नहीं आया, लेकिन जब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि ग्वालियर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लेकर के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, उनका वीडियो भी शेयर किया, दिमनी को लेकर के नज़र नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, इसकी क्या वजह मानते हैं? अगर ऐसा गलत हुआ है तो बड़े नेताओं के ट्वीट तक नज़र नहीं आए, बड़े नेता उसको लेकर एग्रेसिव भी नज़र नहीं आए कि हमारे प्रत्याशी के साथ गलत उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई होगी, सही है, जो अफवाह फैल रही है वो सही है, इसलिए ही तो नहीं आया कि जब प्रत्याशी डाउन हो गया तो करें किस पे? क्या लगता है कि चुनाव परिणाम अगर आ जाता है, चुनाव परिणाम अभी 3 दिसंबर को आ जाएगा, तो क्या रविंद्र तोमर जी को साइड में भी किया जा सकता है कांग्रेस से? बिल्कुल, अगर ये लग रहा है कि आला कमान से कोई कुछ निकल के नहीं आया, उनने प्रेस वार्ता की और फिर भी कुछ निकल के नहीं आ रहा, उनके प्रेस वार्ता करने के बाद भी नहीं आया कि ये सही बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि किया जा सके। क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने कल की है, उन्हें 17 नवंबर को ही शाम को या 18 नवंबर को कम से कम करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए थी ना। अगर ऐसा हुआ है, उनको पता है कि अगर मैदान में थे, वो वह घूम रहे थे, सभी लोग दम से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको तो उसी समय मालूम पड़ना चाहिए। प्रत्याशी को तो पहले मालूम पड़ जाता है कि क्या है। ये तो सभी लोगों से वहाँ पर बैठ के चर्चा करके मंथन करके तब की है, सोची समझी मतलब की है। अच्छा, आप यहाँ पे स्थानीय भी हैं, आप अखबार के बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैंने दैनिक भास्कर अखबार 18 नवंबर का देखा, उसमें नरेंद्र तोमर जी का बयान था, बसपा के प्रत्याशी का बयान था, रविंद्र तोमर जी का बयान ही नहीं था जो प्रतिक्रिया ली गई। क्या किसी और अखबार में भी? हमने तो ये भी सुना, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। अच्छा, हाँ, जब उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था तो वो लेंगे कैसे बयान? किससे मिलेगा? वो बात करते तो लेते। क्या लगता है वो सबूत जुटा रहे थे जो कल उन्होंने पीसी में दिखाए थे? वो अपनी मंथन कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, सरकार आ गई तो फिर हम अलग हो जाएंगे। तो लगता है कि मंथन में ज़्यादा समय लगा था। बिल्कुल, मंथन में जो समय पूरी सोची समझी सारी, जो मंथन में समय लगा दिया, इतना समय दे दिया, क्या इस समय का अब इन्हें निकट समय में फ़ायदा होगा, नुकसान हो सकता है? अब ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो अब सामने 3 दिसंबर के उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हो सकता है। अभी बाकी दिमनी में कितनी टक्कर लगती है आपको? 1 साइडेड बीजेपी जीतने की लोग कह रहे हैं या फिर बसपा टक्कर दे पाएगी? भाई हमने जो सुना है वो अपनी बता रहे हैं, 50-50 है, अभी कुछ कह नहीं सकते। 50-50 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है अभी भी हाँ। इनका कहना है कि दिमनी की सीट पर कुछ भी हो सकता है, और रविंद्र तोमर ने जो पीसी की है उसको लेकर के कहना है कि थोड़ी देर कर दी, लगता है कि 17 नवंबर या 18 को ही कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। इन्होंने कहा कि फ़ोन भी नहीं लग रहा था। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। रविंद्र तोमर ने भले सफाई दी हो, लेकिन उनकी सफाई पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। तैयार न होने की वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी। अगर आपका ध्यान जाएगा तो बड़े नेताओं ने भी रविंद्र तोमर को लेकर के विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई उनके समर्थन में, जो अन्य प्रत्याशियों को लेकर के नजर आती है। आपको क्या लगता है दिमनी की सीट को लेकर के? क्या रविंद्र तोमर जी बिक गए या फिर बीजेपी वहां से 1 साइडेड जीत जाएगी? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सरल टॉक को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।